भी इसी तरह की बातें होने वाली हैं और आज हमारी मुख्य वक्ता हैं, योगार में पहले भी आ चुकी हैं, डॉक्टर अपर्णा राणा जी। आप मनोविज्ञानी हैं, बनारस, उत्तर प्रदेश से हैं। आज आप थोड़ा अलग से एक इंटरेस्टिंग विषय रख रही हैं, वो है कि कैसे हम भावों की अभिव्यक्ति से सीखते हैं, समझते हैं और आनंदित हो जाते हैं। जो गीत है, संगीत है, वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात भी होगी, लेकिन होगी एक्शन के साथ। वो कुछ नृत्य भी करेंगे बैठे-बैठे और हम भी बैठे-बैठे उनके साथ नृत्य का आनंद लेंगे और उसका असर अपने पे देखेंगे। क्योंकि जो नृत्य होता है, जो संगीत होता है, उसकी छवि हमारे मन पे पड़ती है और जब मन आनंद के साथ नृत्य करता है, संगीत सुनता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आगे की बातें तो वही बताएँगी। मैं आदरणीय सभी सदस्यों की तरफ से डॉक्टर अपर्णा राणा बहन को बहुत-बहुत उनका स्वागत करता हूँ और आह्वान करता हूँ, कृपया आएँ और अपने आज की सत्र का शुरुआत करें। आदरणीय अपर्णा दीदी। धन्यवाद दिनेश भैया। सबसे पहले तो सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या मैं ऑडिबल विजुअल हूँ? जी। यस यस जी जी विजुअल। तो आज हमारे यहाँ की सुबह भी थोड़ी अलग है। रोज बारिश के साथ शुरू होती थी और आज हल्की हल्की धूप सी दिखाई दे रही है। कुछ चीजें अलग है आज। क्या एक दो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप हैं। आप हैं आप। आपको पूरा देश आपको पूरा देश देख रहा है। आपको देश के विभिन्न राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं और आपको सुन रहे हैं बहन जी। नहीं, पर बहन जी ने सही बोला कि जब सामने स्क्रीन पे कोई नहीं दिखता तो ऐसा लगता है कि हम लोग अकेले अकेले कुछ बोल रहे हैं। चलिए सबको ही लगता है ऐसा। वेली टीचर हूँ ना, तो आदत है कि हर वक्त बच्चों के बीच में रहना है, उनके पास जाना है, उनसे इंटरेक्ट करना है। तो वो टीचर होने की वजह से वो ब्लैंक कैमरा थोड़ा अजीब फील होता है। ठीक है, फिर भी कोई नहीं। आप ये आपका कंफर्ट जोन है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कैमरा ऑन करिए, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात शुरू करना चाहूंगी। अभी मैं सुन रही थी गौर साहब को। तो जब बात ये हुई कि हम शुरुआत कर रहे हैं, अपने अंदर की चीज़ों को निकाल रहे हैं, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने हाथ में ले सकते हैं, ठीक है? और उनमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है, जिसे हम अपने हाथ में रख सकते हैं या अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो है किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी बात पर हमारी प्रतिक्रिया। हम उसे रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ बताऊँगी, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आ जाएँगे। हालाँकि ये भी उसी से रिलेटेड है। रिस्पॉन्स और रिएक्शन, ये 2 चीज़ें होती हैं। रिस्पॉन्स होता है जब हम सोच समझ कर, तय करके कि हाँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, जब उसके आधार पर हम परिस्थिति पर अपनी बात रख रहे होते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। वहाँ पर हमेशा माइंडफुलनेस होती है, एक थॉट होता है। लेकिन जब हम तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, जो चीज़ हमें पसंद नहीं आई, हमने इमीडिएट प्रतिक्रिया दे दी। उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचा, कोई भी उसका परिणाम नहीं सोचा, दैट इज़ रिएक्शन। एंड रिएक्शन मोस्टली हर्ट करने वाला होता है। वो हमें भी हर्ट कर रहा होता है, आपको भी हर्ट कर रहा होता है। नतीजा सिफ़र होता है। अगर मुझे नहीं बदलना है, मुझे अपनी आदतें नहीं बदलनी है, तो मैं नहीं बदलूँगी। लेकिन आपने चिल्ला करके अपना अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ा लिया। और अगर हम ये समझ जाएँ कि हाँ, सामने वाले का व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम रिएक्ट करना बंद कर देंगे, हम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। और ये जो रिस्पॉन्स करना होता है, ये वो की है, ये वो चाबी है, जो हमारे मेंटल हेल्थ की शुरुआत में हमारे काम आती है। अगर हम वाक़ई मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, उसको इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साउंड रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्स करना सीखना चाहिए। बात करते हैं रिस्पॉन्स करें कैसे? बड़ा मुश्किल काम है ये। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि हम
शांत रह करके अपनी बात को रखें। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज ये होती है कि तुम मेरी बात को समझो। जैसे अभी मैंने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग कैमरा ऑन कर लें। अब दो चीजें होती, या तो मैं बहुत आराम तरीके से जैसे मैंने अपनी बात आपके सामने रखी, दूसरा मैं कुछ इस पे निगेटिव लेकर के आती कि लोग पता नहीं क्यों कैमरा ही नहीं ऑन रखना चाहते हैं, अगर रखते हैं तो अच्छा रहता। पर ठीक है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। एक टॉन्ट होता मेरी बात पे, तो निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर हम और आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जब भी हम मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हमें रिस्पॉन्स करने आना चाहिए। एंड रिस्पॉन्स इज अ कल्मिनेशन ऑफ थिंकिंग एंड योर एक्शन। आपका जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके व्यवहार का एक सार होता है, एक जुड़ा हुआ रूप होता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नृत्य की, भावाव्यक्ति की। जैसे मेरी मुख मुद्राएं देख के अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि जब डांस की बात होती है तो मुझे डांस बहुत पसंद होगा, क्योंकि जो चीज हमें बहुत पसंद होती है, जो चीज करना हमें बहुत अच्छा लगता है, आप मन से, दिमाग से, शरीर से, व्यवहार से पूरी तरीके से उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर वो चीज आने लगती है। जैसे आप सभी सुबह सुबह योगा करते हैं, जब योगा की बात होती है तो आप सिर्फ दिमाग के साथ ही नहीं, शरीर के साथ ही नहीं, आपको पता होता है कि मुझे ये करना है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा होता है, आपने अपने आप को उससे जोड़ लिया है। वो एक समय जो है, ये जो सुबह का 1 डेढ़ 2 घंटे का समय आपका है, इसके साथ अपने आप जोड़ लिया है। और जब हम जोड़ लेते हैं किसी चीज को, योग हम कर लेते हैं, तो वो योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को इंटैक्ट करने में हमें मदद करता है। कल कुछ सोच रही थी मैं कि किस तरीके से शुरुआत करूंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, एक श्लोक है या मंत्र है, कर्पूर गौरम, सबने सुना होगा जी। तो हम आज उससे जी जी। शुरू करेंगे जी, हम उससे शुरू करेंगे। मेरे पास उसका कोई ऑडियो नहीं है, मैंने उसका कोई ऑडियो नहीं रखा है, और हम वो करेंगे बोल करके। ठीक है, मैं कुछ मुद्राएं करूंगी, कुछ एक्शंस करूंगी, उसके साथ शुरुआत करेंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे। गाने में मैं पहले ही हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांग रही हूँ। मैं गाने में या वोकलिस्ट में नहीं हूँ, मेरी आवाज बहुत ही चुभने वाली है। तो हम सब साथ में गाएंगे। आप चाहे तो ऑडियो बंद रख करके खुद के लिए गा सकते हैं, ताकि जब आप एक्शन करें, आपके कान, आपका दिमाग, आपकी आंख, आपकी मुद्राएं, ये सारी चीजें मिल करके योग करें, मिल करके साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो हम शुरू करते हैं। भगवान को याद करते हैं, उसके बाद हम मेन अपने सॉन्ग पे आएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कपूर, कर्पूर, कपूर का रंग कैसा होता है, उसका उसकी तासीर कैसी होती है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। उनको सबसे पहले हम याद करेंगे और भगवान को हम याद करेंगे, उनको समर्पित करेंगे अपने आप को। नृत्य बहुत तरीके से होता है, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में नृत्य सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ईश्वर को याद करने में, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने में। चाहे आप भरतनाट्यम उठा लीजिए, आप कथक उठा लीजिए, मोहिनीअट्टम उठा लीजिए, आपने देखा होगा कि उसका एक प्रॉपर अटायर होता है, प्रॉपर एक ड्रेस होती है, एक प्रॉपर पोस्चर होता है। तो जब भी हम प्रॉपर पोस्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने अपने आप को अलाइन कर लिया है, सिस्टमैटिक कर लिया है किसी भी काम को करने के लिए। तीसरी चीज मेंटल हेल्थ के लिए, बीइंग अलाइंड, बीइंग सिस्टमैटिक। अगर आप सिस्टमैटिक हैं तो आपका मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहेगा। और सिस्टमैटिक होने का ये अर्थ नहीं है कि बिल्कुल बस यही करना है तो यही करना है। सिस्टमैटिक होने का अर्थ ये है कि किसी कारण से अगर हम अपने रास्ते से हट गए, डिस्ट्रैक्शन हो गया, चलते चलते, यूं ही चलते चलते कभी हम भटक गए, तो भी अपने मन की शांति को बिखरे देने बिना, उसको इधर उधर देने बिना, हम
रास्ते में, उसी उल्टे पलटे रास्ते में, उसी खोए हुए रास्ते में से एक रास्ता तलाशेंगे जो हमें वापस अपने सीधे रास्ते पर लेकर के आएगा। ये तीसरा पॉइंट था हमारे मानसिक स्वास्थ्य को इंटैक्ट रखने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ लें, एक बार भगवान को याद कर लें कि अगर उनको याद करने में कोई भूल चूक होती है तो वो हमें माफ करें, क्योंकि बहुत बहुत कुछ मुझे भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत जानती हूँ जो आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, तो श्लोक है, हमारा मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसी को हम करेंगे। कर्पूर का रंग होता है गौर, व्हाइट, जिस व्हाइट एक ऐसा रंग है जिसमें सारी अशुद्धियां आके मिल जाती हैं और वो स्वच्छ हमें दिखाई देता है। ठीक है, करुणा, करुणा हम सभी के अंदर होना चाहिए, कंपैशन, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी। संसार को जो देखने वाले हैं, जिनके गले में भुज की माला है, उनको हमें नमन करना है, उनको हमें प्रणाम करना है। चलिए शुरू करेंगे। कर्पूर साथ साथ करेंगे एक बार। आप जैसे जिस हाथ से आप कंफर्टेबल हो, ये मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो मैं अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप जिस हाथ से कंफर्टेबल है आप कर सकते हैं। शुरू करेंगे, साथ साथ आप बोलते भी रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कर्पूर गौरम, ये हमारा हृदय है। करुणा वतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। उम्मीद है आप थोड़ा कनेक्ट कर पाए कि नृत्य के माध्यम से भी, मुंह बंद रख करके ही भी कभी आप ट्राई करके देखिएगा, जब आप भगवान के सामने बैठे हो, मंत्र मत पढ़िएगा, सारी प्रोसेस करिएगा, मंत्र मत पढ़िएगा, बस यूं ही अपने हाथों से, अपने मन से उनको इस तरीके से पूजा करिएगा। तो अच्छा लगा आप लोगों को? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत बढ़िया। अद्भुत धन्यवाद। बहुत अद्भुत। सुंदर जी, अभी बढ़िया। तक नृत्य करने जो का भी है, प्रयास किया हमने। जो करने का, और आपने बोल करके जो किया ना, चूंकि करते थे लेकिन जो बोल करके जो है दिखाया, वो बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। अब मैं आपको अपना एक शेयर करती हूँ, अपना एक सीक्रेट बताती हूँ। मेरे पैर कभी सीधे नहीं रहते हैं, मुझे दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए। तो अभी अभी मैंने कथक सीखना शुरू किया है। अभी 6-7 महीनों से मैंने कथक सीखना शुरू किया है और मेरे अंदर जो बदलाव है, मुझे बहुत पसंद था कथक करना, मुझे बचपन से पसंद था। डांस हमेशा से करती हूँ, बट मैंने आपसे बताया कि एक चीज़ होती है खुद को अलाइन करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से करना। तो आप उम्र में किसी भी मोड़ पे पहुँच चुके हों, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हॉबीज़ को, अपनी इच्छाओं को ज़िंदा रहने दें। उसके साथ आप खेलते रहिए। तो चलिए, एक सॉन्ग मैंने चूज़ किया है आज करने के लिए, मैं उसको आपके साथ करती हूँ। गाना यहाँ से चलाती हूँ और यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करके। फ़ेमस सॉन्ग है, आजकल बहुत चल रहा है। प्रयास किया है इस पे कुछ करने का और बैठ के ही करेंगे। आप चाहेंगे तो हम एक डांस खड़े होके भी कर लेंगे। इसको बैठ के ही करेंगे। दिनेश भैया, मेरे हाथ पूरी तरह से दिख रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि कट जा रहे हैं? बिल्कुल आप दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसे साइड में जा रहा है तो भी दिख रहे हैं या हाँ मोबाइल? थोड़ा सा हाँ पीछे, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए थोड़ा। ओके, हाँ अभी अब ठीक है? ठीक है, अब ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर घर में कोई आ जाए अनचाहा मेहमान, तो आपका पहला रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या होगा? एक अनचाहा मेहमान जो आपके घर आ गया, आपका पहला रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या होगा? कोई भी, बताएँ मुझे। उसको अपना माइक अभिवादन ही करेंगे, नमन करके अभिवादन स्वागत करेंगे, करेंगे। स्वागत। जी। स्वागत करेंगे उनका। एक अनचाहा मेहमान, कितनी देर हम उसका स्वागत कर पाएँगे? मन से तो कभी देर कर पाते हैं मंजूषा। हाँ, अनचाहा जब तक मेहमान है कि अनचाहा कोई भी व्यक्ति? अनचाहा मेहमान जिसको हम वो चाह नहीं रहे, वही ना। उससे पूछेंगे कि भैया तू आया कैसे है? अनचाहे को कहाँ स्वागत करें। जी। तो जब हम अपने घर आए अनचाहे मेहमान का स्वागत नहीं कर पाते हैं, सशरीर कोई हमारे घर आया है, हमारी आँख के सामने है, हम उसका स्वागत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो अनचाहे विचारों को, अनचाही परेशानियों को ऐसे गले लगा के हम क्यों बैठ जाते हैं? कि आ जाओ, चलो आओ, तुम आ गए हो तो तुम अब मेरे साथ रहो, मेरे जीवन का हिस्सा बन जाओ। जो हमारी आँख के सामने है, हम उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास बैठा हुआ है, लेकिन हम दिल से उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं, 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हमें दिख नहीं रहा है, जो यहाँ आके बैठ गया है, हम उसे एम्ब्रेस क्यों कर ले रहे हैं? हम उसे क्यों अपना ले रहे हैं? ठीक है? चलिए, इसी पे एक गाना है, बहुत पसंद आया मुझे ये गाना। करते हैं साथ में। गाने के बोल आपसे पहले शेयर करती हूँ, ताकि आप खुल करके इसको कर पाएँ और चाहूँगी कि यूट्यूब पे ये गाना अवेलेबल है, आप इस गाने को निकाल करके अपने पास रख लें और कभी भी इसको आप सुनिए, कभी भी बैठे-बैठे ऐसी भावाव्यक्ति करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सब लोग तैयार हैं डांस करने के लिए? जी, जी। तैयार है, तैयार है। तैयार है, तैयार है। मुझे थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। वीडियो खोल के बिल्कुल सभी अपने वीडियो खोल दीजिए। आया आवाज नहीं आ रही, आवाज प्रॉपर वीडियो आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज़? नहीं आ रही। नहीं आ रही। फुल पे तो रखा है मैंने। एक्चुअली दूसरे वीडियो आ रही है आवाज। मैं फिर से कर देती हूँ, कोई नहीं। कल रात आया आप खुद गाइए आप, आवाज प्रॉपर आ नहीं पा रही है। खुद गाऊं? अच्छा हाँ, चलिए। खुद गाएंगे तो जी बहुत अच्छा लगेगा जी। चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरी आवाज थोड़ी सी गाने वाली बहुत है अच्छी नहीं। है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। शुरू करते हैं। ओके। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। कर दे मुझे कर दे मुझे करो भैया, नृत्य करो। आनंद,
बैठ के किया? ही करना है, मत चिंता करो। किसी ने किया? हाँ, मुन्नी लाल जी ने किया। देखिए ये बहुत छोटा सा मैंने पार्ट किया था। ये लंबा गाना है, बहुत लंबा गाना है, और यकीन मानिए इस गाने का सार ये है, थीम ये है, मैंने इसको विचारों के साथ जोड़ के रखा है। हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। ठीक है, अब घर में कोई आया अनचाहा मेहमान, कोई चोर आ गया, तो उससे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई जितना सामान अवेलेबल है घर में लेके जाओ। हम उसको पकड़ने की, उसको मतलब हम अपने सामान को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चोर है, जो पहली लाइन है कि कल रात आया एक चोर, ये जो चोर है ये हमारे विचार हैं, ये हमारे अनचाहे विचार हैं, ये हमारी अनचाही परिस्थितियां हैं जो हमारे मानसिक शांति को चुरा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मजे की चीज क्या है कि हम खुशी खुशी उनको दे देते हैं कि ठीक है अब तुम आए हो तो ले जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जो पहली लाइन है कल रात मेरे घर आया एक चोर, तो ये मेरा घर हमारा दिमाग होता है। ठीक है, हमारे जो विचार है, हमारी जो सोच है, हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर है, उसका एक्चुअली वास्तव में कोई रूप नहीं है। ठीक है, जिसको कहा जाता है ना निराकार, उसका कोई भी आकार नहीं है, उसको आकार हम दे रहे हैं। उसे हमारे मन की शांति चाहिए, क्योंकि हमें संतुष्ट होना नहीं आता। ये इंसान का नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो संतुष्ट होना नहीं जानता। कहा गया है ना, बचपन से मैं भी सुनती आ रही हूँ कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो हमारी लाइफ रुक जाएगी। तो संतुष्ट मत होइए, बिल्कुल मत होइए, बट एटलीस्ट खुश रहिए। जो आपका है, जितना आपका है, जो जो भी है उसमें खुश रहिए। आप खुश रहें कैसे, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई भी स्केल नहीं है कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं तो 2 बिस्किट खा के खुश हो गई, तो आप भी 2 ही बिस्किट खा के खुश होइए। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है बिस्किट आप पसंद ही नहीं करते हो, महँगे से महँगा बिस्किट मैं आपको लाके पकड़ा दूँ और आप उसे पसंद ही नहीं करते हो। एक अलग बहस हमारे बीच में शुरू हो जाए कि अरे तुमने बिस्किट खाया तो ज़बरदस्ती तुम बिस्किट मुझे खिला रही हो। सबसे इम्पोर्टेंट चौथी चीज़, मानसिक स्वास्थ्य के लिए चौथी इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। रिस्पेक्ट एंड लव योर प्रायोरिटीज़। आपकी प्राथमिकताएँ अलग हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए, उनको सर्वोपरि रखिए। लेकिन आपके सामने वाले की भी कुछ प्राथमिकताएँ हैं, ठीक है? उसकी भी कुछ प्राथमिकताएँ हैं। उन प्राथमिकताओं को भी सम्मान देना हमारी ही ज़िम्मेदारी है। जैसे हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, वैसे ही सामने वाला भी कहीं न कहीं चाहता है कि हम भी उसे समझें। तो ये सॉन्ग आप एक बार मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप यूट्यूब पे डालिएगा, कल रात मेरे घर आया एक चोर, ये सॉन्ग एक बार आप सुनिएगा, और इसमें आपको हर वो चीज़ नज़र आएगी, हर वो चीज़ नज़र आएगी जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को इंटैक्ट करने में, जोड़े रखने में, सीधा सरल तरीके से चलाने में हमारी मदद करेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे जो डर हैं, हमारी जो परेशानियाँ हैं, हमारा जो गुस्सा है, ये सारी चीज़ें ले जाओ। और कैसे लेके जाएगा वो? वो कोई सामान लेके नहीं आया, वो चोर कोई सामान लेके नहीं आया, क्योंकि वो तो निराकार है, उसका कोई शेप थोड़ी है। तो जो निराकार है वो ट्रक, लॉरी या बक्सा लेकर के नहीं आया, वो विचारों के रूप में आया है, हमारे मानसिक शांति को लेकर के जाने के लिए। अब डिपेंड ये करता है कि हम उसे देना क्या चाहते हैं। आया है तो लेके तो जाएगा ही, तो ये आप तय करिए कि आप देना क्या चाहते हैं। आपका जो डर है, जो गुस्सा है, जो जो घबराहट सी है, ये सारी चीज़ें आप उसको दे दीजिए। और इसलिए नहीं कि ना आपको अपने अंदर खत्म करना है, इसलिए क्योंकि ये चीज़ें हम अगर देंगे तो हम अपने आप में रिलैक्स फ़ील करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने रिस्पॉन्स बताई थी आपको, ये रिस्पॉन्स है। अगर हम उस परेशानी को लेकर के इरिटेट होने लगे, अपने घर वालों से झगड़ने लगे, खुद से झगड़ने लगे, ये रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन का परिणाम धीरे-धीरे करके उस परेशानी में इज़ाफ़ा होना है, बढ़ना है। गुणा होता है ना, गुणे में हर चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो जो हमारा रिएक्शन होता है, वो साइकोलॉजी की भाषा में या हमारी डे टू डे लाइफ की भाषा में वो गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। और जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है डिवीजन, भाग देना। जब हम भाग देते हैं तो धीरे धीरे करके संख्या कम होती जाती है। उसी तरीके से अगर हम रिस्पॉन्स करना सीख जा रहे हैं, रिस्पॉन्स अगर हम दे पा रहे हैं, तो हमारी जो परेशानियां हैं उनमें धीरे 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 कमी आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए एक गाना और करते हैं। वो भी मैं ज्यादा नहीं करूंगी, दो ही लाइन करती हूँ, क्योंकि ऑडियो पूरा जा नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आपको लगता है कि कोई गाना आपके दिमाग में है जो इन चीजों से कोरिलेट कर रहा है, तो बेझिझक मुझे बताइए, देन एंड देयर हम उसको कोरियोग्राफ करेंगे। कोई बहुत ज्यादा हमें नाच तो करना नहीं है, हमें अभिव्यक्ति सीखने की किस तरीके से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करके, चेहरे का इस्तेमाल करके हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो एक गाना मैं अभी करवाती हूँ, तब तक एक गाना आपका ये क्लास वर्क है, एक गाना सोच करके रखिए, वो मुझे बताइए, उसे हम दिनेश जी करेंगे। ने सोच के रखा है, दिनेश जी ने। सोचा हुआ है तो चलिए बताइए भैया, पहले वही कर लेते हैं। असल में उन्होंने मेरे मन की बात पहले जान ली है। मैं सोच रहा हूँ अभी। जी 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 चलिए ठीक है, ठीक है। एक गाना करते हैं। सबने सुना ही होगा गाना, बहुत पुराना गाना है। गाने की एक लाइन आपसे बोलूंगी, छोटे से कसूर पे ऐसे क्यों हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। सुना होगा ये गाना सबने, थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहिए। जी जी हाँ, सुना तो है। सुना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों की क्या इसकी व्याख्या है, इस गाने को सुनकर के दिमाग में क्या आ रहा है, तो क्या बताएंगे आप? गाने के बोल है, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो क्या है, छोड़ो हाथ छोड़ो। ये गाने के बोल हैं। अब आप मुझे बताइए आपकी क्या व्याख्या, क्या चीज आ रही है दिमाग में ये गाना सुन के? जी, आदरणीय डॉक्टर डॉक्टर किशोर देव सर हैंड रेस किए हैं, वो बताएं अपनी रिएक्शन। कोई भी बताए जिसको। जी बहन किशोर जी, जी। बहुत अच्छा गाना है और उसे शायद सबने सुना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी जी बिल्कुल। जी, बस यही गाना आपको आता होगा, समझता हूँ। मैं कोशिश करूंगी। जी थोड़ी, मैंने कहा ना सब कुछ तो नहीं आता है, आप थोड़ा बहुत आता है, वो कोशिश करूंगी। चलिए, तो इस गाने पे दिनेश भी आप बताएंगे क्या, क्यों मैं इस गाने को इस यहाँ पर लेकर के आई? फिल्मी गाना है, बहुत पुराना गाना है, हीरो हीरोइन है, डांस चल रहा है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य से क्या ही रिश्ता हो सकता है? हाँ, आप ही बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। और जी, प्रेमी प्रेमिका है, सीधी बात ये है। प्रेमी प्रेमिका है। अच्छा ठीक है, चलिए, तो मानसिक स्वास्थ्य से इसको जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, डांस करना मुझे बहुत पसंद है, तो हर चीज को कहीं ना कहीं जोड़ती रहती हूँ। टीचर हूँ, तो बच्चों के साथ जुड़ने के लिए मुझे हर चीज को उस रूप में लाना पड़ता है जहां मैं थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा हल्का माहौल करके, कभी डांट करके, बहुत सारी चीजों को करके बच्चों को सिखाऊं। तो डांस उनमें से एक चीज है। मैं अपनी क्लास में भी डांस का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो वहां पर टेंस पढ़ाने के लिए या सेंटेंस पढ़ाने के लिए हम लोग डांस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और निश्चित रूप से बच्चे हैं, 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं, सीधे लेक्चर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। पूरे टाइम डांस नहीं कर सकते, मस्ती नहीं कर सकते, तो हर चीज का एक कल्मिनेशन होना जरूरी है। तो इस गाने को जोड़ती हूँ, जो मेरी व्याख्या है वो आपसे शेयर करती हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने ये गाना क्यों सोचा, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, ये रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। गाने की शुरुआत कोई बताएगा मुझे, मैं स्लिप आउट हो रहा है दिमाग से। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, राइट। कसूर क्या है, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, ऐसे हो खफा, वो लाइन हमारे लिए है। एज एन इंडिविजुअल, एज ह्यूमन बीइंग, ये लाइन हमारे लिए है। हुआ क्या, किसी से हमारी लड़ाई हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, नंबर बहुत अच्छे नहीं आए, जैसे दिन शुरू होना था वैसे नहीं हो पाया,
हमारे मन के मुताबिक जो भोजन हम बनाने जा रहे थे, जो खाना हम बना रहे थे, केक बना रहे थे या हलवा बना रहे थे, वो वैसा नहीं बन करके आया जैसा बनना चाहिए था। खाना खा करके घर वालों का रिस्पॉन्स वैसा रहा जो हमें पसंद नहीं आया। ठीक है, किचन में जा रहे थे, हाथ से ग्लास का बर्तन गिर गया, टूट गया। बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी परिस्थितियां जो हमारे हाथ में नहीं थी। ठीक है, अब इन पर जो भी हमारी प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से वो ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी जो हमारे इरिटेशन को, हमारे फ्रस्ट्रेशन को, हमारे गुस्से को, हमारी एंजाइटी को, हमारी वर्थलेसनेस को, होपलेसनेस को, ये सब चीजों को बढ़ा देंगी। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी तुरंत हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है, मैं उनको इंग्लिश में बोल रही हूँ। ठीक है, जैसे ही किचन में खाना जला या उस स्वाद का नहीं बना जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे, तुरंत हमारे मन में पहली चीज यही आती है कि हमसे तो हो ही नहीं पाता है, पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे, बहस होगी, तुमसे तो कोई काम नहीं होता है, तुम्हारे से तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है, ये सारी चीजें। अब वो सारी चीजें हमने अपने दिमाग में बैठा ली, सामने वाला तो बोल के निकल गया, जो उसे बोलना था वो बोल के निकल गया और हमने उसे दिमाग में बैठा लिया। ठीक है, तो ये छोटा सा कसूर था जो हमारे हाथ में नहीं था, परिस्थितियां, छोटा सा कसूर जो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे हो खफा, ऐसे हो खफा हमारा रिएक्शन, हमारी त्वरित प्रतिक्रिया। ठीक है, नाउ अगली लाइन, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। अरे बर्तन स्लिप कर गया हाथ से, लेके जा रहे थे, हाथ से स्लिप कर गया। ठीक है, हाथ देखिएगा मेरा, हम बर्तन लेके जा रहे थे, वो स्लिप कर गया, हाथ झटके से खुला, मैंने जानबूझ करके हाथ हटाया नहीं। ठीक है, एक सामान लेती हूँ, ये सामान है, चलते चलते वो झटके से गिर गया। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे हाथ हटा करके खड़े करके नहीं गिरा। तो जिस चीज पर मेरा नियंत्रण नहीं, उसके लिए नाराजगी कैसी, ये मेरी व्याख्या है इस सॉन्ग के लिए। तो करते हैं इसको थोड़ा, यही 2 लाइन लेंगे और इस लाइन को भी आप, जब भी आप परेशान हो, जब भी आप टेंशन में हो, इस लाइन को आप दोहराइए, इसको मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़िए। ठीक है, तो लाइन है, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। ठीक है, बहुत छोटी सी, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा। खफा आपके चेहरे के भाव में। ठीक है, और जब हम नाराज होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, आपकी जो बॉडी है वो अपने आप तन जाती है। ठीक है, जब हमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलना हो तब हम तने या न तने, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो एकदम तन जाते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। ठीक है, हाथ अपने आप सीधे चलने लगते हैं, चेहरे चेहरे की जो भाव भंगिमाएं वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। एक बार अपने चेहरे को देखिए, जब आप ये कर रहे हैं तो एक बार अपने चेहरे को देखिए। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। खता, परेशान है हम। ठीक है, गलती मेरी कहाँ है, जब हम गलती नहीं होती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, मेरी क्या खता, गेटिंग माई पॉइंट। तो जो चेहरे के भाव हैं वो बहुत कुछ बताते हैं आपके बारे में, आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। तो क्या किया आप लोगों ने इसे, एक ही लाइन थी, 2 लाइन थी, किया आपने? हाँ, सब देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कर कोई नहीं रहा। देखिए, करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। गाने को रिलेट कर रहे हैं जी। जी, आगे की लाइन है, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। ठीक है, अब हमारी ये उम्मीदें क्या होती हैं, मैं चाहूंगी कि अगर मुझसे बर्तन गिर के टूट गया या हलवा बहुत अच्छा नहीं बना तो सामने वाला मुझे समझे, लेकिन सामने वाले का क्या काम होता है, पहला काम होता है कि तुमसे तो कोई काम ही ठीक से नहीं होता है, बताओ इतना महंगा सेट तोड़ दिया। राइट, वो बातें नहीं बोल सकता जो मैं सोच रही हूँ। तो अगली लाइन है,
देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। नाउ द पॉइंट इज, देखो दिल न तोड़ो, कोई चीज हम तोड़ रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं। देखो, एक जिद है, एक गुस्सा है, क्योंकि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई है, और जब पसंद नहीं आई है तो मेरे चेहरे पर भी गुस्सा, पेन और उम्मीद, ये तीनों एक साथ होगी। ठीक है, तीनों चीजें एक साथ होंगी। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, और ये छोड़ो हाथ छोड़ो है हमारी परेशानियां। ठीक है, इनसे हमें हाथ छुड़ाना है। परेशानियां क्या है? उम्मीदें, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, जिनका भी नाम लिया था मैंने, एंजाइटी, इनसे हमें हाथ छुड़ाना है। उन्होंने हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है। अब क्योंकि वो निराकार हैं, वो यहां नहीं पकड़ेंगे, वो यहां पकड़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम भावों से व्यक्त कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हम हैं, ये वाला जो हमारा हाथ है ये हम है, और ये जो हाथ है ये वो परेशानियां हैं जिन्होंने हमें जकड़ के रखा है। ठीक है, तो हमें उनसे हाथ छुड़ाना है, और जब छुड़ाना होता है तो हमें झटके से छुड़ाना होता है। अगर हम आराम से छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ ऐसी बहस होगी। अगर हम इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप करके देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे हम तो कोशिश किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक्टिविटी चल रही है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर आप झटके से छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 सेकंड में डिस्टेंस बन जा रहा है। तो कुछ चीजों के साथ, पांचवी चीज मानसिक स्वास्थ्य के लिए, कुछ चीजों के साथ हमें अपना रिश्ता यूं तोड़ना होता है। गेटिंग माई पॉइंट? अभी भी ये हाथ मेरा यहीं पर है, ये परेशानियां, ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंजाइटी, ये गुस्सा यहीं पर है, मैं यहीं पर हूं, बट हमारे बीच में इतना गैप बन चुका है। ठीक है, तो ये और ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है, ये एक ऐसा व्यवहार है जो हमें त्वरित करना होता है, इमीडिएट करना होता है। 5 चीजें हो गई मानसिक स्वास्थ्य को इंटैक्ट रखने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं नाम भूल गई हूँ, पर आपकी तरफ से एक गाना आया था ना, जिंदगी एक सफर है, यही था ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी जी भाई जी, डॉक्टर वही गाना कृष्ण था। जी जी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यार मौत वीडियो तो खोल लो आनी पहले। है आएगी एक दिन, या न जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। धन्यवाद। देखिए वीडियो खोलो, बहुत वीडियो। जोरदार। बहुत बहुत बढ़िया। तो अब इस गाने को हम लोग खड़े होके करेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। चलिए, दुबे तो जी अब वीडियो खोल लो पहले। यहाँ पर किचन में हुई है दवे जी, किचन में। कोई बात नहीं, किचन में भी डांस किया जा सकता है। किचन तो ऐसी जगह है जहां पर हर वक्त डांस किया जा सकता है। चलिए, किचन में बगैर डांस के काम ही नहीं होता बहन जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा किचन में तो पूरा टाइम डांस किया जा सकता है। यादव जी आजकल पोल खोल कार्यक्रम चला रहे हैं लगता है, हर किसी के पोल खोलते रहते हैं। जी मेरा जी बेड पे से नीचे उतर जाओ, घर दिया नहीं तो। हाँ शरद वर्मा जी, निकालो भाई, वो करो वीडियो को खोलो। वर्मा जी को सही कह रहा है।
अभी आवाज आ रही है ऑडियो की? आ रही जिंदगी एक सफर गाना आपका नहीं चल पाएगा, आपको खुद ही गाना पड़ेंगे आज के गाने। ये कुछ गाना तो मुझे इको सिस्टम प्रॉब्लम है कुछ। ये गाना आता नहीं है मुझे, दिक्कत ये है। तो बात है, चाहते दुबे जी गाएंगे, आप डांस कराइए। दुबे सर दुबे जी गाएंगे गाएंगे, आप एक्शन करेंगे। हाँ भाई जी, ऐसा हो सकता है, मैं गा लूंगा, आप डांस हाँ कीजिए। ठीक है, चलिए चलेगा। आप जब बोलिए तब गा लूंगा। बस एक सेकंड, मैं तब आगे चली जाऊं। थोड़ा मुझे सेटिंग करनी पड़ रही है मोबाइल के लिए। जी शुरू करें आप। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से बढ़ना है आगे, आसमानों से पढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। धन्यवाद। उड़ले 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 उल्ले 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 जी ये तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा गाया आपने। लेकिन आपने डांस नहीं किया। अब मैं गाना गाते समय डांस नहीं कर पाया। जिन जिन ने डांस नहीं किया है उनको फाइन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज अभी इसको मैं कंक्लूड करती हूँ। डांस हमेशा से एक अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है, हमेशा से। और जब भी हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं, कहीं का भी आप क्लासिकल डांस देख लीजिए, चाहे वो हमारे अपने देश का हो, किसी और देश का हो, वो हमेशा अलाइंड होता है, हमेशा उसमें कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को ही हमें फॉलो करना होता है, हम अपने से उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जो क्लासिकल डांसेस होते हैं, उनकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो एक नियम से बंधे हुए हैं। अगर हम एक नियम से बंधे हुए हैं, एक रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं, वो रूटीन कहीं न कहीं हमारे जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी होती है। आप सब योग से जुड़े हुए हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल घड़ी होती है, वो घड़ी किस तरीके से काम करेगी। मैं घड़ी के लिए आप लोगों को एक मुद्रा बताती हूँ, करके देखिए। अपने एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर रखिए इस तरीके से, ठीक है? एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर रखिए और जिस तरीके से घड़ी हमारी चलती है, उसी तरीके से हम अपने हाथों को चलाना है, बिना हिलाए। ठीक है? घड़ी का काम होता है हर समय चलना, तो समय को हम इस तरीके से दिखाते हैं डांस के माध्यम से। ठीक है? ये है घड़ी। अब ये घड़ी क्योंकि अनवरत चल रही है, कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो निश्चित रूप से हमें भी कहीं न कहीं बैठकर आराम करना होगा। देखिए आप मुझे ध्यान से।
हमें भी बैठकर कभी ना कभी आराम करना होगा। ये हाथ सोफा है, बेंच है, बिस्तर है, जो भी है, और ये है हम बैठकर आराम कर रहे हैं। ये मेरे दोनों पैर, ये हम बैठ के आराम कर रहे हैं। ठीक है? तो जब हम चलते चलते थक जाते हैं तो हमें रुक करके, बैठ करके थोड़ा आराम करना चाहिए। जब हम आराम करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स होती है, मन रिलैक्स होता है और वापस से हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है? हम वापस से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम चलते चलते जब हम थके, हमने रुक के आराम किया और उसके बाद हम वापस से चलने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक सीख थी जो मैंने एक भाव के माध्यम से आपको बताई। आप जब भी लगे कि नई चीजें मन मुताबिक नहीं है, परिस्थितियां मन मुताबिक नहीं है, सिचुएशन मन मुताबिक नहीं है, रुक कर आराम करिए। ये आप ही हैं। आपके पास बैठने की बहुत सारी जगह है। पेड़ के नीचे चले जाइए, मंदिर चले जाइए, मॉल चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। रुक के बैठ के आराम करने का मतलब ऐसे फिजिकली बैठना नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम उससे हल्का सा पॉज ले रहे हैं। वो पॉज हमें आराम देता है, हम सोचने की कंडीशन में वापस आ जाते हैं और फिर हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब स्पीड कितनी रखनी है ये तो आप तय करेंगे। ठीक है? तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज जो आजकल हमारे गाने चल रहे हैं, पॉप सॉन्ग्स हैं या जो कुछ भी है, बुराई कहीं किसी चीज में नहीं है, बशर्ते अगर आप अपने आप को उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलैक्स फील कर पा रहे हैं, अपने मन को कॉन्क्रीट हालत में ले आ पा रहे हैं, तो बुराई किसी चीज में नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी वजह से किसी और को कोई भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो रहा है। तो ये मेरी तरफ से था, जो भी कनेक्ट करने के लिए मैंने आप लोगों से सोचा था। दिनेश भैया? जी, मैं आदरणीय पवन कुमार सर से करता हूँ कि उन्होंने एक कविता लिखी थी, जी। जो गाने के रूप में भी उन्होंने गाया, रिकॉर्ड भी किया। कृपया वो आएँ, साथ में आज की टिप्पणी के साथ अपना जो गाना है, उसको भी पेश करें, ऐसा निवेदन है। और फिर अपर्णा दीदी के पास पुनः पहुँचेंगे। आदरणीय पवन कुमार सर। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज के मुख्य वक्ता अपर्णा जी का अभिनंदन करते हुए, आज आपने बहुत ही एक कठिन विषय को भावनाओं के साथ जोड़ते हुए, इसके टच के साथ जोड़ते हुए, मतलब उसको एक्सप्रेशन के साथ जोड़ते हुए, उसको एक नई तरह से यहाँ पर एक इस योगाहार मंच में एक नया तरीका की शुरुआत की है, जैसा हमने पूर्व में आज तक के नहीं किया, आज तक के हम नहीं कर पाए इसको। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारी क्रियाएं हैं, इसके लिए तो 1, 2, 3 दिन की एक कार्यशाला हो और लोग उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे को महसूस कर सकें, इस अनुभूतियों को कर सकें, तब जाकर के शायद इसका लाभ और अच्छा होगा और ये चीजें हमारे अंदर तक बहुत गहराई से हम उसको महसूस कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो हम ऑनलाइन भी हैं और हो सकता है सब लोग उतनी तरह से अटेंटिव भी नहीं हो करके इसको समझने का प्रयास कर रहे हो। तो लेकिन फिर भी जितना हमने सुना, ये बहुत अच्छा तरीका अपने आप को, अपने सारी इंद्रियों को रखते हुए, अपने आवाज से, अपने एक्सप्रेशन से, टच से, देख करके, तो ये चीजें चाहे हम वर्चुअली ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका एक मुझे लगता है कि एक नए तरह से हमने अपने आप को समझने का प्रयास आज आपने किया है। ये इस मंच में पहली बार हुआ है कि हमने इस तरह से एक्सप्रेशन की जो बात है, ज़्यादातर हमारा एक्सप्रेशन बोलने पर, सुनने पर होता है, देखने पर भी हो जाता है। लेकिन इस तरह से क्रिया करने के उपरांत भी जो कार्य है, ये काफ़ी अपने आप में हमें अंदर तक झकझोरने वाला कार्य है।
इससे अगर हम इस चीज को समझ पाएंगे, गहराई तक हम समझ पाएंगे, तो शायद इसको हम अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो आपने कहा कि हम रिएक्ट कैसे करें, तो कई बार हम रिएक्ट कर लेते हैं, तो हम शायद रिएक्ट और जरा सी हमारा जो रिएक्शन है वो डिलेड हो सकता है, उसमें हम कुछ डिले कर सकते हैं। तो ये भी मुझे लगता है, ये भी गति का पार्ट है। जो हमने इस मंच पर गति की बात कही है, गति का मतलब यही नहीं है कि हम तेज चलना है। गति का मतलब है कि हमें स्लो डाउन भी करना है। कुछ चीज़ में स्लो डाउन करना है, कुछ चीज़ में गति आगे बढ़ानी है। तो ये हमारे अंदर की जो चेतना है, उसके एहसास के आधार पर हम ये सही निर्णय लेने के लिए ये जो मुद्राएँ बनी हुई है, ये हमें सही निर्णय लेने के लिए भी शायद मदद हमें मिल पाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो है मुझे तुरंत समझ में आई, और मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको किसी तरह से एक फेस टू फेस कार्यशाला के रूप में, एक आनंद के एक उत्सव के रूप में इसको अगर परिवर्तित कर पाते हैं, कभी भी जब भी ऐसा अवसर मिले, हो सकता है कि ये 2-3 दिन के लिए नहीं हो सकता है केवल ये 2 घंटे के लिए ही हो, तो उसमें भी मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा लाभ हमें मिल सकता है। इसके लिए हमारे बाकी साथी भी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। और जहाँ तक के जो बात दिनेश जी ने कही कि मैंने गाना गाया, लेकिन हमारा जो गाना है उसका जो गंतव्य था, उसका जो ध्येय था, वो इस मंच की जो अवधारणा है, उसका जो उद्देश्य है, वो था कि हम जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से अपने जीवन को जिए। तो इस ध्येय के साथ, और जब हम ऐसी बात करते हैं तो हमारा सारा का सारा जो ध्येय है, वो इस तरफ रहता है कि हम विषमुक्त भोजन कैसे करेंगे, कैसे उगेगा, कैसे मिलेगा, क्या उसके साथ हम करेंगे। तो ये आहार, योगाहार का जो दूसरा शब्द है आहार, तो उसमें केंद्र बिंदु है, उसका केंद्र आहार के ऊपर है और समग्र रूप से आहार पर है। जो आपने विचारों का आहार आज दिया है, उसके साथ भी उसका मिलना-जुलना है, क्योंकि जब तक के हमारे विचारों में सही आहार नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन जो है हम पूर्ण रूप से उसको समझ नहीं पाएंगे। और ये जो आहार हमें मिलना है, इसमें सब प्रकृति पर आधारित है। ये आदमी सोचता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन ये सारा काम, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य प्रकृति स्वयं कर रही है। विशेषकर हम जैविक और प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करते हैं, तो इस अवधारणा के साथ इस गीत को लिखा था। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब ये गीत को मैंने गाया तो दिनेश जी मेरे सामने ही थे, और जब हमने इसकी रिकॉर्डिंग की, तो यही सबसे ज़्यादा मेरे जो है ना एविडेंस है मेरे साथ कि मैंने एक्चुअली इस गीत को गाया भी है। तो ये गीत के जो बोल हैं, मैं उसको बोलूँगा। और ये सब हमारा जो ध्येय है, वो प्रकृति के अलग-अलग रूप जो हैं, उनके ऊपर केंद्रित है कि प्रकृति ने जो हमें दिया है, प्रकृति के साथ जो हमारे घटक हैं, वही वास्तव में इस सृष्टि को चला रहे हैं, और उसी के प्रति ही हमारा जीवन जो है वो समर्पित है, उसी के प्रति ही हमें समर्पित करने की आवश्यकता है। और ये हमने इसके बोल थे, ये चमक, ये धमक, जीवन की महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। जितना दिया प्रकृति ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं। अब इसके साथ ही ये तो कुछ शब्द हैं जो कि मैंने कहीं से और से भी लिए थे, ये बड़ा पॉपुलर गाना है। लेकिन इसके साथ ही जो इस चीज़ में जोड़े गए वो ये था कि जो हमारे घटक हैं, जैसे कि गौवन की झलक, शेरन की गरज, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। नागिन की फनन, चिड़ियन की चहक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। श्वान की भौंकन, भौरे की गुंजन, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक, ये धमक,
जीवन की महक सब कुछ सरकार तुम्ही से है। तो इस प्रकार से ये जो एक कुछ छंद थे, तो ये छंद प्रकृति के विभिन्न घटकों के ऊपर, पंच महाभूत के ऊपर, घटकों के ऊपर केंद्रित होते हुए सबको समर्पित करने का प्रयास है कि जब तक के हमारे जीवन में समर्पण नहीं होगा, जब तक के हम संवेदनशील नहीं रहेंगे, अन्य प्राणों के प्रति हमारी संवेदना नहीं रहेगी, तो ये सब जीवन हमारा व्यर्थ है। और इसलिए हमारे ये जो रिएक्ट करने के जो झटके आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसका कारण भी यही है कि हमारी संवेदनाएं कहीं ना कहीं छूट गई हैं। हम इस अंधाधुंध दौड़ में, पैसे की दौड़ में और कंज्यूमरिज्म की दौड़ में कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल पाए हैं और बाकी सब चीजों को हमने छोड़ दिया है। तो इतनी सी मेरा निवेदन के साथ अब समय भी हमारा हो गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। आपको आज की मुख्य वक्ता धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सुंदर संवाद रहा और वास्तव में जो आज का संवाद है, आज का सत्र है, वो अलग तरह का है। जैसे आदरणीय पवन सर ने निवेदन भी किया है कि आने वाले समय में हम 2-3 दिन इसी तरह से आगे बढ़ें और साथ में उत्तर प्रदेश से ही डॉक्टर प्रतिभा कटियार जी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है और मैं पहुँचता हूँ आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंडल से आपके पास पहुँचता हूँ और बाद में आदरणीय डॉक्टर अपर्णा दीदी पुनः एक गीत पेश करेंगी और गीत नृत्य पेश करेंगी। फिर पहले हम आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर के पास पहुँचे, फिर डॉक्टर किशोर दुबे जी के पास पहुँचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आदरणीय मेहरा सर। ओम, सदन को नमन। मैं सर ने नाम तो ले दिया, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, और चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं तो आपने कहा कि मैं जो है जो हमारे टेंस है वो किस तरह से आप इसके माध्यम से बताती हैं, थोड़ा सा उदाहरण करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी। हो ब्रश लेना, आवाज नहीं आ रही। टेंस, एक सेकंड, ब्रश ले लिए हैं, ठीक है। टेंस मतलब यही पास्ट फ्यूचर ना? जी जी ठीक है, मैं बताती हूँ। जब भी टेंस की बात कर रहे होते हैं तो 3 चीजें होती हैं, या तो काम हो चुका होता है, या हो रहा होता है, या होने वाला होता है। तो बहुत सिंपल सा एक हम लोगों ने मुद्रा निकाली हुई है पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस जो हो चुका है, ठीक है, चेहरे के एक्सप्रेशन भी रहेंगे जो हो चुका है, और बॉडी भी हमारी हमारा साथ देगी, जो हो चुका है, दैट इज आवर पास्ट। और जब मुट्ठी हम इस तरीके से खोल रहे होते हैं, अपने हाथों को हम इस तरह से खोल रहे होते हैं, दैट मीन्स कि हमारे हाथ से कुछ निकल रहा है, ठीक है, ये कुछ निकल रहा है, तो जो निकला, मुट्ठी हमारी खुल गई। नाउ प्रेजेंट टेंस, जो चल रहा है, जो चल रहा है, और आपका जो टॉर्सो है, आपका जो फेस है, जो गर्दन है, ये इसमें इन्वॉल्व रहेगा, जो चल रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग। और जब फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो फ्यूचर होता है आने वाला, और आने वाली हर चीज के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो बंद मुट्ठी होती है, हमें पता ही नहीं है कि होना क्या है। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन रहेगा फ्यूचर टेंस के लिए, वो जो आ रहा है, फ्यूचर आगे से अपने पास। तो मैं इस तरीके से अपनी क्लास में करती हूँ। उम्मीद है कि आप कोरिलेट कर पाए होंगे, आपको थोड़ा इससे मतलब ठीक लगा होगा। ऐसे करती हूँ मैं। जी ओम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। हो आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद। बहन जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और उन्होंने नृत्य और संगीत का हमारे इमोशंस चेंज करने में कैसा उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में बोला है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका निचोड़ जो है, अब आप तो साइकोलॉजी की अध्यापिका हो, मैं तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ में रहने का एक सौभाग्य मिला है। तो उसका निचोड़ जो मैं खुद समझा हूँ,
ऐसा है कि भाई पहले मन में थॉट आता है, उससे इमोशंस बनती है और उससे फिर एक्शनल रिस्पॉन्स आता है। बस ये त्रिसूत्री यदि हम ख्याल में रखते हैं कि मन में गलत थॉट आता है तो गलत रिस्पॉन्स बन जाएगा, गलत इमोशन बन जाएगी, गलत एक्शन हो जाएगी। सही थॉट आता है तो सही इमोशंस आएंगी, सही रिस्पॉन्स आएगा। हम तो भाई, मैं तो पर्सनली यही रखता हूँ। और गलत इमोशंस या गलत थॉट या गलत रिस्पॉन्स यदि आता है तो उसको टालने के 3 ही सूत्र मैं एक्सपीरियंस से पढ़ा हूँ कि लीव द पर्सन, लीव द लोकेलिटी एंड लीव द थॉट। बस 3। जिससे गुस्सा आता है वो आदमी से थोड़ा सा दूर हो जाओ। जिस स्थान पे रहने से अपने को गलत लगता है उस स्थान को थोड़ा छोड़ दो, और जिस विचारधारा से अपने को गलत आया है तो उस विचार से बदल दो। इसके लिए कुछ जो चंद चीजें हमने अलग अलग प्रयोग किए हैं, बस एक बोल के मैं खत्म करूंगा कि जैसा कभी कोई गलत थॉट आता है तो निश्चित रूप से एक चिमटी ले लो अपने बॉडी को, तो बॉडी से चिमटी लेते बराबर जैसे ही अंगार हो जाएंगी तो अपना गलत थॉट जो है वो बदल जाएगा। इस तरह के कुछ पर्सनल प्रयोग करने पड़ेंगे तो जिसके माध्यम से हम ये इससे दूर हो जाएंगे। और एक पॉजिटिव थॉट आपने बताया है कि जैसा कि प्याला है वो हमेशा हवा से नहीं भरा जाएगा, हवा को निकालना है तो पानी भराना पड़ रहा है, पानी निकालना है तो उसमें रेत डालनी पड़ेगी। इसी तरह से जो खाली होता है उस समय उसको नृत्य का और संगीत का यदि आनंद लेते हो, ये पॉजिटिव थॉट होकर बढ़ते हैं तो हमारे निगेटिव थॉट जो है वो निकल जाएंगे। ऐसा एक मुझे लगता है। यू कैन गाइड इफ आई एम mistaking any here. Thank you. जी हम अभी अपर्णा जी से कनेक्ट होंगे, यानी वो बात रखेंगी। पहले आदरणीय एमएल गौर सर। जी ओम, सदन को प्रणाम। और बहन अपर्णा जी ने जो आज रिएक्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर लेकर ये जो हमें एक्सप्रेशन बताए वो बड़े अनुकरणीय हैं। और जैसा आदरणीय पवन सर ने हमें बताया कि ये हमें एक वर्कशॉप के माध्यम से और किया जा सकता है। मेरा एक इसमें ही एक विचार था, या बात कह लीजिए या प्रश्न कह लीजिए, कि जब किसी का रिएक्ट हो जाता है किसी की गलती के ऊपर, या हम अगर किसी छोटे बच्चे ने गलती कर दी और हम उसके ऊपर रिएक्ट कर गए कि ऐसा क्यों कर दिया, क्या कर दिया, जैसा आपने बताया कि वो गलती से हुआ, तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए वो तो ठीक है, पर कभी अपने साथ अगर हो जाए कि अगर किसी ने अपने के ऊपर रिएक्ट किया तो अपने को रिस्पॉन्स करने के लिए मतलब क्या प्रतिक्रिया करना चाहिए, तुरंत प्रतिक्रिया ना करते हुए उसको कैसे कंट्रोल करें कि आपसे तो ऐसे ही हो जाता है। इसका एक बहुत आसान सा हल हम खोज सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर इंसान अलग है, इंडिविजुअल अलग है, तो जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए एप्लीकेबल हो वही सामने वाले के लिए भी एप्लीकेबल हो। सबसे पहली जो चीज है वो तो ये है कि जो हमारे शब्द हैं जो हमारे मुंह के अंदर तक आ चुके हैं, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि वो बाहर न जाए। ठीक है, आप 2 सेकंड के लिए उस इंसान को देख लीजिए। आप एक आई कांटेक्ट करिए। आई कांटेक्ट करने के बाद धीरे धीरे करके आपके जो हार्मोन्स हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं। परेशानी कब शुरू होती है? परेशानी शुरू होती है जब हमारे शब्द बाहर जाते हैं, और शब्द किसी भी सूरत में पॉलिश्ड नहीं होंगे उस सिचुएशन में। अगर अनपॉलिश शब्द बाहर जा रहे हैं या अब्यूजिव शब्द बाहर जा रहे हैं या हार्श बाहर जा रहे हैं, तो उनको रिकवर करना, उनको हील करना पॉसिबल नहीं। तो कोशिश ये करिए कि जो शब्द मुंह के अंदर आ गए हैं उनको रोका नहीं जा सकता है, उनको आने से नहीं रोका जा सकता है, बट उनको बाहर जाने से रोका जा सकता है। और उस वक्त अगर हम मुंह बंद रख लेते हैं, देन एंड देयर अगर हम मुंह बंद रख लेते हैं तो आगे वाली परेशानी को हम रोक लेते हैं। सिर्फ यकीन मानिए, सिर्फ 10 सेकंड अगर हमने रोक लिया तो 11वें सेकंड पे जो हम बोलने जाएंगे वो हार्श नहीं होगा। ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए शब्दों को सिर्फ बाहर नहीं निकालना है। ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि अब्यूजिव वर्ड्स नहीं आएंगे, सिर्फ उनको 10 सेकंड तक मुंह के अंदर, होंठ के अंदर रोके रखना है। दैट इज द थिंग। जी जी, जैसे डॉक्टर किशोर दुबे जी ने बताया कि चिमटी खोल लीजिए, अपने आप माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अपने आप को, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया ना कि एक कुछ नहीं तो एक चिमटी खोल लीजिए, अपने आप माइंड डाइवर्ट हो जाए। मतलब वो 10 सेकंड के लिए ही बात होती है, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया ना होगी तो आगे कोई बात नहीं बढ़ेगी। जी ओ, यही मैंने आपसे कहा ना कि हर इंसान के पास अपना एक समाधान होगा।
जी तो कोई कॉन्क्रीट समाधान है ही नहीं। भले मैं साइकोलॉजी की फील्ड से हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट समाधान नहीं है जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है तो आप पर भी समान रूप से एप्लीकेबल होगा ही होगा। आपके पास जी अपने जी समाधान है, जैसे आपने अभी बताया, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था। जी जी ठीक है। सो अगर मेरे विचार मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आपके भी विचार इम्पोर्टेंट हैं, और यही म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होता है आधे से अधिक परेशानी को खत्म करने में हेल्प करता है। जी 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 ओम थैंक यू। थैंक यू सर। जी, बहुत ही सुंदर। और जो मेरे हिस्से का के जो गीत के जो 2 बोल हैं, वो रह जाते हैं। और क्योंकि इतनी सुंदर वार्ता चल रही है और वो मन की वार्ता चल रही है, मनोविज्ञान की वार्ता चल रही है, तो मुझे लगता है कि मन तेरा मंदिर आँखें दिया बाती, मन तेरा मंदिर आँखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती आरती। और इस आरती के साथ ही मैं आदरणीय हीरा लाल कुशवाहा सर के पास पहुंचता हूँ। जी आदरणीय। जी, बहुत बहुत साधुवाद श्रीमान जी। समय पूरा होने के बाद भी आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। पूरे सदन को नमन, और खास तौर से उनका वंदन जो अपर्णा जी को लाए, और अपर्णा जी का अभिनंदन कि वो इस योगारी कक्षा में पधारी, अपना समय दिया। और खास तौर से संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा हम अपने मन को कैसे सही रख सकते हैं, अपनी मनस्थिति कैसे अच्छी रख सकते हैं, कैसे सकारात्मक बढ़ा सकते हैं, इन सब का जो समन्वय आपने बताया वो अद्भुत है। और ये पहली बार हुआ है, और ये वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा संगीत के मामले में। मेरी बेटी को माइग्रेन रहता था बहुत ज़्यादा, तो आश्रय प्रारंभ तो कराया ही, साथ में मैंने कहा बेटी तुम हारमोनियम बजाना सीखो, तो उसके लिए हारमोनियम खरीदा, उसने सीखा भी, सीखने गई। उसके बाद वो अच्छा बजाने लगी, वो गाने भी लगी, और गाने गाते बजाने के साथ चमत्कार हुआ कि उसका माइग्रेन बिल्कुल जड़ मूड से चला गया। अब पिछले 7-8 साल से उसको माइग्रेन क्या सामान्य सिर दर्द भी नहीं होता है। तो ये हमारे स्वयं का अनुभव है, प्रमाण है ये। तो ये अद्भुत है। और बाकी ताली वाला तो एक्यूप्रेशर का गौर साहब ने बताया उसके पहले, इन सब चीज़ों का समन्वय है। एक जो भाग बताने वाले आते हैं, भाग चक्र, काल चक्र, समय चक्र, जोशी लोग आते हैं, टीवी पर चल रहे बहुत सारे, वो भी बता रहे थे पहले के जमाने में 2-4 गांव के आसपास एक आध बात जानकारी में आता था कि फला व्यक्ति का दिमाग खराब है, वो पागल है, उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है। आज के समय में स्थिति हो गई है कि लगभग हर दूसरे तीसरे परिवार में एक व्यक्ति पागल है। भले ही वो प्रत्यक्ष में पागल नहीं कहलाता है, लेकिन मानसिक स्थिति बिल्कुल पागलपन की है। तो वर्तमान जो समय है, इसमें हर परिवार के लिए, हर घर के लिए, हर मोहल्ले के लिए, हर कार्य के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम भी स्वयं मनस्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। जिस ढंग से जितने से योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जुड़े हैं स्वामी जी से, जितनी परिष्कृत होना चाहिए, जिस स्तर पर होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए जैसा कि हमारे पवन सर ने कहा है कि अवस्था आपकी और रहेगी, जब कभी भी समय हो, ये महीने में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन या 2 महीने में ये आपका 1 घंटे का 2 घंटे का कार्यक्रम होता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी हमारी सदन से कामना है, इच्छा है, और आपसे हमारी सद्भावना है। आप आई, आपने इतने अच्छे ढंग से समझाया, और हम प्रयास करेंगे कि आपकी बताई बातों पर कुछ प्रयास कर पाएँ, चल पाएँ, तो हमारे लिए भी सार्थक होगा। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हीरालाल जी। शर्त यही रहेगी बहन जी की आने की पहले। बहन जी कह रही हैं कि सारे लोग नाचेंगे, सारे लोग वीडियो खोलेंगे, तब हम दोबारा आएंगे, चाहे वो पवन सर जी हों, चाहे हीरालाल जी हों। अरे नृत्य तो कहीं अभी करके दिखाना, नृत्य शुरू कर दूं अभी बिना गाने के? नाच बहुत नाचता हूँ मैं, आपने नाच देखा है मेरा।
पर मुन्नीलाल सर का जो डंडा बजाते हैं जब नृत्य करते हैं, जब अलग ही रहता है वो जी, नृत्य वो तो करवाना पूरा वो सदन तो अद्भुत 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 जी अद्भुत मुझे वो मुझे तो तो अद्भुत और था। दिनेश सर से पूछना है वो आरती कहाँ से आई है, आरती नेम जो आया है वो थोड़ा सा पता करना मुन्नीलाल सर। जी हमेशा जी आरती अवश्य आती है। अवश्य। जी हाँ, तो आदरणीय मुझे तो ये दृष्टिगोचर हो रहा है कि हम सभी एक मंच पर खड़े हैं और उसमें पूज्यवर स्वामी रामदेव जी भी उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में आदरणीय अपर्णा दीदी नृत्य करवा रही हैं और समूचा गुरुकुलम और पतंजलि के सभी सदस्य एक साथ नृत्य कर रहे हैं और ये देसी नृत्य करे इस तरह का, क्योंकि हमारी मानसिक संतुलन कितना आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य कितना आवश्यक है। और प्रथम सत्र में जब हमने ताली वादन किया, जब हमने एक्यूप्रेशर की बात करी और द्वितीय सत्र में हमने नृत्य के साथ वादन, तो ये अनूठा सत्र आज का रहा है। और मैं अब चाहूँगा कि आदरणीय रंजना बहन जी जिन्होंने कि संपर्क किया आदरणीय अपर्णा दीदी से, वो आएँ, अपनी बात रखें और उससे पहले आदरणीय अपर्णा दीदी अगर आप भाव की इन अभिव्यक्तियों में कुछ और बातें जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। आपको कैसा लगा यहाँ आना अपर्णा जी बहन जी? मुझे वाक़ई में बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ना, जिस तरीके से आप लोग ने इंटरैक्ट किया, मतलब ये एक तरफ़ा नहीं चला है। सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा था और आपके अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे पास जो किताबी ज्ञान है वो आपके अनुभव के साथ मिल कर के मुझे ऐसा लगा कि अभी तो कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो यहाँ मतलब इस 1 घंटे में वाक़ई आपके अनुभवों से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली हैं, जो कहीं न कहीं मैं अपने सेशंस में यूज़ करने जा रही हूँ। तो हम जाने-अनजाने बहुत बातें एक-दूसरे को बता जाते हैं, हमें हमें खुद को नहीं पता होता है कि हमने सामने वाले को क्या सिखा दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि पहला इंटरैक्शन है, मुझे सबके नाम नहीं याद हुए हैं, लेकिन 2-3 लोगों ने जो भी बातें बोली हैं, वो कहीं न कहीं दिमाग में बैठ गई हैं। और जब भी वो जिसने होगा अपनी बिटिया की बात कही हारमोनियम की, उनका नाम है हीरालाल कुशवाहा और पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी है। छतरपुर मध्य प्रदेश से खजुराहो बागेश्वर धाम के पास स्थान है ये। ओम। जी, तो हीरालाल जी हैं, पवन जी हैं और 2-3 लाख जो भी थे, सबको बहुत-बहुत साधुवाद है। बहुत सीखा मैंने आप लोगों के अनुभव से और कहीं न कहीं ये आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, लेकिन मैं आज बहुत कुछ सीख कर के जा रही हूँ, जो मैं अपनी क्लास में या अपने काउंसलिंग सेशंस में इस्तेमाल करने जा रही हूँ। और क्योंकि मैं काम करती हूँ क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐज का जो वेरिएशन है, जो सबसे क्रूशियल ऐज होती है, उसके साथ मैं काम करती हूँ। वहाँ पर वो बातें हाँ वहाँ बोल। पर वो बातें कितना तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और दिनेश भी अगर आप अनुमति दें तो एक गाना मैं करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ प्रकृति की बात उठी थी। तो मैं उससे एक गाना रिलेट करना चाहूँगी। जी, वो गाना जी। निजी रूप से पर्सनली वो मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसकी एक छोटी-सी कहानी ये है कि जब मैंने स्कूल में जॉब शुरू की है, तो ये पहला गाना था जो मैंने बड़े स्तर पे कोरियोग्राफ किया था। तो मैं वो छोटा-सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और छोटा-सा है 2 ही मिनट का करेंगे, गा के ही करूँगी, ये ऑडियो तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप भी साथ में करिए, प्रकृति से जुड़ने की बात हो रही है तो अच्छा लगेगा आपको भी। और इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पर आप अपने फिज़िक को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कोरिलेट कर सकते हैं। तो सभी लोग खड़े हो जाएँगे, खड़े होके करेंगे इसे। बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। दिनेश भैया शुरू करूँ मैं? जी, जी। जी, 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 करिए। ठीक, गाने के बोल हैं, हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ यूँ भंवरे आके लूट गए। ठीक है? तो हम करेंगे, साथ में करिए आप लोग।
हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं। मतलब सिर्फ इतना है इस गाने का। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सब कुछ संवार के रखना हमारे हाथ में है। कितनी भी विषम चीजें आए, उनको हम पूरी तरह से तो नहीं बदल सकते, पूरी तरह से नहीं सुधार सकते, पर एक चीज है, वो है यहाँ, जिसको हम इंटैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम डेकोरेट कर सकते हैं, ऑर्नामेंटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे कितने भंवरे आ जाएं, कितनी परेशानियां आ जाएं, वो फूलों का नेक्टर लेके, फूलों का रस लेके चले जाए, लेकिन फूल खिलना छोड़ते नहीं। उनको संवारना, उनको गार्लेंड करना हमारे अपने हाथ में है। तो ये मेरी तरफ से था, जो भी थोड़ा बहुत जानती थी वो आपके साथ मैंने शेयर किया। और बिल्कुल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा बहन जी, बहुत सुंदर, बढ़िया। कि आज धन्यवाद देती हूँ मैं दिनेश भैया का। और जैसे कि आज हमें योग सत्र आदरणीय गौर साहब ने बहुत बढ़िया एक्यूप्रेशर के साथ उन्होंने आगे किया। उनका तो रहता ही है, बिल्कुल बढ़िया वो सिखाते हैं। और अपर्णा बहन जी भी पहले एक बार हमारे योगा